गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के 65 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है आप लोगों को भर भर के जो है एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है प्यारे बच्चों, आपका कहता है कि गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। ये पंक्ति किस कविता की है प्यारे बच्चों? तो ये पंक्ति जो प्यारे बच्चों आपके राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी हो जाएगा, जो झांसी की रानी की है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां वाले लोग कैसे हैं? मशहूर अगरबत्ती वाले लोग कैसे हैं प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो गंदे हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न बहुत ही कम देखने को मिलेंगे वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, आपको 65 में से 60 प्रश्नों का जवाब देना इस क्लास में अनिवार्य है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। तो 3 में कहता है कि पायदान शब्द का अर्थ क्या है? पायदान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका सीरी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि पीपल के कैसे पत्ते, कहते हैं कि पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? तो पीपल के पत्ते जो है प्यारे बच्चों आपका गोल होते हैं। क्या होते हैं? गोल होते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि संसार से यानी निर्मोही रहने की बात कौन कहते हैं? तो ये जो कहते हैं प्यारे बच्चों आपका कबीर दास कहते हैं। कौन कहते हैं? कबीर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं कि अनुवा शब्द का क्या अर्थ होता है? यानी अनुवा जो शब्द है प्यारे बच्चों, तो उनका अर्थ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो मन होता है। अनुवा का मतलब क्या होता है? मन होता है। ठीक है, 7 में कहता है कि पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन कर रहे हैं? तो ये जो कर रहे हैं प्यारे बच्चों आपका बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि लब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों होंठ होता है। लब मतलब होंठ होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि बरे ना हुजे गुणन विनु विरोध यानी बराई पाए। तो इसका जो है अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका अर्थ जो प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी बिहारी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं कि निम्न में से यानी कौन श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं? श्रृंगारिक कवि जो है प्यारे बच्चों कौन माने जाते हैं? तो ये जो माने जाते हैं प्यारे बच्चों आपका बिहारी माने जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वनामिक यानी विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सर्वनामिक जो है प्यारे बच्चों विशेषण का जो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऐसा आदमी हो जाएगा। ठीक है, 12 में कहता है कि जातीय शब्द में प्रत्यय क्या है? जातीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 13 में कहता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये जो क्रिया का उदाहरण प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो अकर्मक यानी क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 14 में कहता है कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिसे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो काल कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में कहता है कि सीता गई, ये किस काल का उदाहरण है? सीता गई किस काल का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा भूतकाल का प्यारे बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, काल कितने प्रकार के होते हैं आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, बीच में क्वेश्चन पूछते जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, 16 में कहता है कि श्याम मुझसे कविता लिखवाता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों ये क्रिया जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जो है तद्भव क्रिया का जो यानी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है प्यारे बच्चों। ठीक है, 17 में कहता है कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उसको विदेशज या देशज कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी आपका जो है डी हो जाएगा। ठीक है, 18 पर चलते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का योग रूप यानी क्या कहता है कि योग रूढ़ शब्द कौन है? निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो लंबोदर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, लंबोदर हो जाएगा। 19 में कहता है कि 29 शब्द में उपसर्ग क्या है? ए और बी। ठीक है, 29 या डी में कहता है। ठीक है, 29। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका? यानी बी हो जाएगा, जो उन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो उन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 20 पर चलते हैं कि इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या है? इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा, जो आपका आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। यानी प्रत्यय हम उसे कहते हैं जो शब्द के यानी लास्ट में, ठीक है, मिलकर जो शब्द जोड़ते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग हम उसे कहते हैं जो शब्द के शुरू में जोड़कर कोई नए यानी शब्द का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है आपको प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 21 पर चलते हैं कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते हैं? बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते हैं? तो ये कबीर को मानते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि गोदी गोदी में पियावा चमके उठे सखिया चूहुक चूहुक उठना, ये गीत कौन सा है प्यारे बच्चों?
तो ये जो है बाल गोविंद के गीत हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये गीत कौन गा रहा है, यानी बाल गोविंद भगत गीत गा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे उनको। आइए 23 पर चलते हैं कि लोही शब्द का अर्थ क्या है। लोही शब्द का अर्थ क्या है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो प्रायत काल का लालिमा हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं कि हुंडरू के झरना से कितने फुट की ऊंचाई से पानी गिरता है। हुंडरू, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 243 यानी फुट की ऊंचाई से जो है पानी मतलब जो है गिरता है हुंडरू झरना में प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है प्यारे बच्चों कि सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि दैस मानते थे। क्या मानते थे सिरचन को, तो इसको जो है प्यारे बच्चों बेगार समझते थे। क्या समझते थे, बेगार समझते थे। आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब वहीं पर क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है, तो उसके कन्या का नाम जो प्यारे बच्चों यानी पद्मा था नाम, क्या नाम था, पद्मा नाम था प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे, ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र है, तो आपका हो जाएगा नकम्मा मनुष्य प्यारे बच्चों, ठीक है। 27 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। वहीं पर 28 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि भागलपुर जिला के किस गाँव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना है प्यारे बच्चों, ठीक है। कौन सा जिला, मतलब भागलपुर जिला के किस गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना है प्यारे बच्चों, बहुत ही चर्चित है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों अंतिचक हो जाएगा, जो सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है प्यारे बच्चों कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो उसका नाम है आचार्य शिव पूजन शाही नाम है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 में कहता है कि आदिवासी संस्कृति के विशिष्टता को उभारने वाला यात्रावृत्तांत यानी का शीर्षक पाठ कौन है प्यारे बच्चों, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो हुंडरू का जलप्रपात हो जाएगा प्यारे बच्चों। हुंडरू का जलप्रपात जो है प्यारे बच्चों झरना कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में दीजिए। 31 में कहता है कि अनुक्रम में उपसर्ग क्या है, अनुक्रम में उपसर्ग क्या है, तो आपका हो जाएगा अनु हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका ए हो जाएगा, ठीक। 32 में कहता है कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों क्या कहता है कि द्वित्व व्यंजन कहते हैं, ठीक है। 33 में कहता है कि आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है, आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आइए 34 पर चलते हैं कि स्थापना शब्द कौन सा लिंग है, स्थापना शब्द जो है प्यारे बच्चों कौन सा लिंग है, आपका ए हो जाएगा, जो स्त्रीलिंग है, ठीक है। आइए 35 पर चलते हैं कि निम्न शब्दों में तत्सम कौन सा है, निम्न शब्दों में यानी तत्सम कौन सा है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो माप हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं कि भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है प्यारे बच्चों, तो आपका भगवती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भगवती हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 37 में कहता है कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 3 प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे उसको। 38 में कहता है कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह किस कारक का उदाहरण है, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो ये जो प्यारा आपका हो जाएगा संप्रदान, क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। 39 में कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें कहता है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अशुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो मुझे भारी दुख हुआ, ठीक है। आइए 40 पे चलते हैं कि जो कमाएगा वही खाएगा, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक परिणाम का उदाहरण है, आपका हो जाएगा राइट आंसर डी। 41 में कहता है केवल मुंह से बोले जाने वाली 100 स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो 100 स्वर वर्णों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको हम कहते हैं सी कहते हैं, जिसको कहते हैं निर्नुनासिक हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। 42 में कहता है कि दौ का उच्चारण स्थान क्या है, दौ का यानी उच्चारण स्थान क्या है, दंत हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, यानी दंत हो जाएगा, डी हो जाएगा। 43 में कहता है कुछ व्यंजनों के यानी उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उसमें वायु से होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्यारे बच्चों हम, ठीक है, उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। 44 में कहता है कि यानी बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा, जो आपका दीर्घ हो जाएगा। यानी 45 में कहता है कि ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ग्रीस शब्द का यानी ग्रीस शब्द का उच्चारण आपका सी हो जाएगा, गिरीज और इस हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। आपका राइट आंसर 45 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। 47 में कहता है यानी 45 के बाद 46 में कहता है कि वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तो ये 3 भेद होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 47 में कहता है कि निश्चय शब्द का संधि विच्छेद निम्न में कौन है, तो 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो निज और चय हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, वीवीआई है प्यारे बच्चों, ठीक, इस संधि विच्छेद को पूछे जा सकते हैं। 48 में कहता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध
समूह को क्या कहते हैं? उनके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। 39 में कहते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो उन्नति हो जाएगा। 50 में कहता है निम्नलिखित विराम चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से विराम चिन्ह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, ये जो है आपका आई के तरह जो है प्यारे बच्चों, ये विराम चिन्ह हो जाएगा। 51 में कहता है कि विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद कौन अपना काम ठीक करके ही हटते हैं? कौन? तो कौन प्यारे बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा कर्मवीर हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा। 52 पर चलते हैं प्यारे बच्चों की, कहते हैं कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। ये किसने लिखा है प्यारे बच्चों? तो ये जो लिखा है प्यारे बच्चों आपका, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरे और ने लिखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 53 में कहता है कि यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है? यकीन शब्द का अर्थ होता है भरोसा प्यारे बच्चों। ठीक है। 54 में कहता है कि जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? तो ये जो प्यारे बच्चों जो कही गई है आपका जो प्यारे बच्चों ये जो कही गई है प्यारे बच्चों, यानी तू जिंदा है, इसमें कही गई है। तू जिंदा है तो इसमें कही गई है। 55 में कहता है कि मराल शब्द का क्या अर्थ है? मराल शब्द का क्या अर्थ है? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो हंस हो जाएगा। आइए 56 में चलते हैं कि तू जिंदा है तू दैश शीर्षक कविता के कारवा के किसका इंतजार करता है प्यारे बच्चों? ये किसका इंतजार करता है? 56 का राइट आंसर बताइए कमेंट सेशन में। तो आपका जो प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो मंजिलों का इंतजार करता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं कि नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? नाम से बड़ा क्या होता है? नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो गुण हो जाएगा। 58 में कहता है कि हामिद खिलौने की जगह अपने दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है प्यारे बच्चों? तो चिमटा खरीद कर लाता है। हामिद के पास कुल कितने रुपए थे, कितने पैसे थे प्यारे बच्चों? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है? बाल मनोविज्ञान पर कौन सा है प्यारे बच्चों? तो आपका सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा? ईदगाह हो जाएगा। ठीक है। 60 में कहता है कि हामिद की उम्र क्या है प्यारे बच्चों? हामिद की उम्र जो है यानी 4 से 5 साल की है प्यारे बच्चों। ठीक है। 61 पर चलते हैं कि मधु शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? मधु शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? मधुर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। ठीक है। आइए 62 पर चलते हैं कि भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन जो है प्यारे बच्चों कौन सा समास है? भाई बहन कौन सा समास है? तो ये जो समास आपका द्वंद्व समाज हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समाज हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसमें कहता है कहा जा सकता है कि ये किस पदबंध का उदाहरण है? कहा जा सकता है कि ये किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह क्रिया पदबंध का जो है प्यारे बच्चों उदाहरण है। 64 में कहता है कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होंगे। ये किस वाक्य का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो ये आपका यानी संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्या? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 65 में कहता है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कपड़ा शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका राइट आंसर चीर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर का जवाब जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। आप लोगों की अगर प्यारे बच्चों तैयारी सही रखी हो तो जरूर देंगे इस प्रश्न का जवाब। कहता है कि ठीक है, अगम का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, यानी अल्प, आयात, सुगम यानी उदय। तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए इस प्रश्न का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।